जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मन में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं एक बायोलॉजी खास टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र की दुनिया में। हमारे शरीर में ब्लड कैसे कैसे घूमता है, कहाँ से कहाँ जाता है आपका, इसके बारे में जानेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन का जो सबसे पहले जो देखा था कि ब्लड सर्कुलेशन होता है क्या, परिसंचरण मतलब क्या था। परिसंचरण मतलब ढोना होता है, मतलब ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह ढोना। हमारे शरीर में पूरा ब्लड ऊपर नीचा हमेशा चलते रहता है, जो चलते रहता है। इसी को हम क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। इसके बारे में सबसे पहले बताया था ना, विलियम हार्वे ने बताया था। एक वैज्ञानिक था विलियम हार्वे, उसी ने बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था आपका। इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज जो किया था कौन, विलियम हार्वे ने किया था। देखिए ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना हमारे शरीर में, तो तीन प्रकार से होता है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन तीन प्रकार का होता है। एक होता है क्या आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। अब चलते ओपन ब्लड सर्कुलेशन किसको कहते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेशन उसको कहा जाता है जकरा भैया की देखिए, जकरा भी शरीर में भैया बाहर में नस हो, मतलब जकरा में नशे ना हो, उसको ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। और जकरा में नस हो और अंदर में वो नस हो भैया, उसको बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। और जकरा में दोनों हो नस भैया, बाहर में भी हो अंदर में भी हो, उसको मिक्स ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है। क्लियर। ओपन ब्लड सर्कुलेशन जैसे मान ले कि कैसे जानेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन एक कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। जैसे मान ले कि किसी के ऊपर एक मुक्का मारिए, मारने के बाद भैया देखिए उससे खून ब्लड बाहर निकलने लगा, तुरतुरा के भैया छुर्रा टाइप का ब्लड निकलने लगा, उसको बोले कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन। जैसे मान आपका तेलचट्टा हो गया, तेलचट्टा पर दिखेगा, इससे थोड़ा सा पैर रखेगा ना तो उसका ब्लड जो है ना आपका व्हाइट होता है। तेलचट्टा का ब्लड, उसका ब्लड व्हाइट होता है ना, तो जिससे लात थोड़ा सा पड़ेगा तो पूरा व्हाइट छिड़िया जाएगा चारों दिशा में। क्लियर। आपका तेलचट्टा हो गया। आपका घोंघा देखे होंगे जिसको शिप बोलते हैं, तो पानी मिलता है आपका घोंघा, तो उस पर भी थोड़ा सा लात पड़ जाएगा, देखिएगा कि ऊंचा पट्टी में फैल जाएगा। मच्छर को देखे है ना, मच्छर में भैया आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऐसे मारे अब पट देके भैया खून तुर्रा फेंक दिया। ठीक है। ढीला देखिए ना, ढीला जिसको बोलते हैं जू, ऐसे लिए अब पट पट मारते रहता है भैया। वो क्या उसमें आपका जो रहता है ना ब्लड सर्कुलेशन, उसके अंदर जो ब्लड घूमते रहता है ना, तो उसके अंदर जो घूमता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, आपका नस बाहर में रहता है, शरीर के अंदर नहीं रहता है। अब चलते हैं क्या ओपन ब्लड सर्कुलेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए कि जिसके जिसके शरीर में बाहर में नस है, आपका बाहर में हड्डी है, ठीक है, उसी क्या बोलेंगे हम, क्या ओपन ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर। अगला क्या आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या आपका, इसमें जो है हड्डी जो आपका नस जो है ना आपका शरीर के अंदर मिलेगा, आपका बाहर में आपको कुछ नहीं। आप इस नस पर ऐसे कितनों मारिए जल्दी ब्लड बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है। आज देखते नहीं कि आदमी के 100 लाठी लग जाता है तब पर भी कुछ नहीं होता है उसको, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन अंदर में आपका, उसका बाहर में नहीं है। ब्लड बाहर में था तो एक बार नस पर लगता तो सब ब्लड तुर्रा निकलने लगता बाहर की ओर। ठीक है। तो उसका ब्लड कहाँ पर था, आपका अंदर में है। ठीक है। अंदर में नस सब है आपका, ठीक है, अंदर में क्या आपका नस सब, उसी नस के माध्यम से ब्लड ऊपर नीचे दौड़ते रहता है आपका। तो उसको क्या बोलेंगे, यदि अंदर में नस है आपका, अंदर में ब्लड दौड़ रहा है आपका, उसको बोलेंगे हम क्या, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। जैसे मान लें मानव में देख लीजिए क्या होगा आपका, क्या हम लोग में क्या है आपका, बाहर में कहीं खून दिख रहा है, कहीं दिख रहा है ऊपर में खून बह रहा है, ऊपर में देखो तो दौड़ रहा नहीं दिख रहा है आपको। कहाँ है मेरा ब्लड, अंदर मेरा सर्कुलेशन चला, नस सब दिख रहा है आपका, ये सब नस में क्या आपका ब्लड पूरा भरा हुआ है आपका। तो ब्लड इस पर मारेंगे क्या, ब्लड ऐसे मारे देखिए, हाथ में से मारे क्या ब्लड तुरंत निकलने लगा नहीं ना। तो देखिए नहीं निकलने लगा मतलब क्या, ये भैया क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, इसी कारण मतलब बंद है इसका नस, इसी कारण से भैया बाहर नहीं निकलता है ब्लड। इसीलिए क्या इसको क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। मानव हो गया आपका, केचुआ हो गया, स्तनधारी हो गया। एकदम मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स्ड में क्या होता है कि इसका कुछ भाग में ब्लड जमा रहता है बाहर में और कुछ भाग में अंदर में रहता है आपका। जैसे क्या मछली देखिए, इसका जो पूंछ पर ब्लड नहीं रहेगा, फिर आगे जो आपका ब्लड रहेगा आपका। मेढक में भी होता है आपका। ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लड जो होता है ऊपर नीचा जाता है, तो जहां पर भैया आपका देखिए कि नस हमारे पास में 2 है, मतलब नस देखिए हमारे पास 2 आपको शरीर में देखिए 2 नस दिखता होगा, एक मोटका नस, एक पतरका नस। ठीक है। मोटका नस जो आपका ना, मोटका नस को हम बोलते हैं क्या, धमनी।
और पत्रका नस जितना जितना है हमारे शरीर में सबको बोलते हैं कि सीरा। देखिए यहाँ पर हमारे शरीर में देखिए यहाँ पर देखिए बहुत पतला सा नस होगा आपका, उसको बोलेंगे सीरा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस जगह बगल में आपका मोटा नस है, जो मोटा मोटा नस है उसको बोलेंगे क्या, धमनी। क्लियर। यहाँ देखिए मोटा नस इस जगह धमनी बोलेंगे। इस जगह देखिए आपका पूरा गला जो आपका पूरा मोटा है, इस जगह नस इसको क्या बोलेंगे, धमनी। सीरा किसको बोलेंगे, जो पतला पतला नस उसको बोलेंगे सीरा। क्लियर। धमनी मिलेगा कहाँ पर आपको, तो धमनी हमारे शरीर को जब काटेंगे ना तो हल्का यदि काटे, हाथ को हल्का काटे तो सीरा करता है। यदि कचकचा के काट दिए भैया, उमच के कचकचा काट दिया, अंदर तक धसा दिए भैया, तब उनको क्या कर जाएगा, वहां पर सीरा कर धमनी कट जाएगा। और धमनी जैसे कटेगा भैया, उसमें जब धमनी कटने के बाद ब्लड जो तुर्रा निकलने लगता है आपका, पूरा लगता है कि बोरिंग चला है कहीं पर। अब बोरिंग चला है ना, पानी सीधा तुर्रा जा रहा है बाहर की ओर। ठीक है, किसमें, धमनी में। उसमें ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में बॉल्व नहीं पाया जाता है, मतलब ढक्कन नहीं पाया जाता है रोकने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड जो है 120 के रफ्तार से बाहर क्यों निकलता है, और जब 120 के रफ्तार से निकलता है उसको रोकने वाला कोई नहीं है भैया। ठीक है, क्यों, उसके अंदर बॉल्व भी नहीं है, उसे पर जाने के लिए जानता है, आने के लिए नहीं जानता है। क्लियर। तो धमनी हम क्या बोले कि धमनी क्या कहाँ मिलेगा आपको, बहुत अंदर मिलेगा। जब कचकचा कटेगा ना तो क्या आपको मिलेगा, धमनी मिलेगा, और ऊपर काटिएगा तो आपको सीरा मिलेगा। क्लियर। इसीलिए क्या करें कि गहराई पर पाया जाएगा, इसमें नो वॉल्व होता है, मतलब वॉल्व इसलिए इसमें नहीं होता है, ढक्कन इसमें नहीं होता है, ढक्कन नहीं होता जिसका सब ब्लड खाली से जाने के लिए जानता है, आने के लिए नहीं जानता है। ठीक है, ये क्या होता है, मोटा होता है। मोटा होने के कारण इसके अंदर ब्लड दौड़ते रहता है। जब दौड़ते रहता है तो ब्लड में आपका वायुमंडल फेफड़ा ब्लड सर्कुलेशन होता है कैसे है, तो ये देखिए हम शुरू में क्या, हार्ट से बॉडी तक। ठीक है, पहला ये क्या, मैं सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंशिएशन ये है धमनी का। धमनी क्या आपका, कि जो रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता हूं। ठीक है, हृदय से शरीर के सभी अंगों को पहुंचाता हूं। ब्लड कहाँ आता है आपका, फेफड़ा से आता है कहाँ, हृदय में। तो फेफड़ा से हृदय में आया आपका, तो फेफड़ा में आपका ऑक्सीजन भरा हुआ आपका, ऑक्सीजन है कहाँ पर, हृदय में। हृदय से क्या करेगा, पंप करेगा। क्या करेगा, पंप करेगा। हार्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, वो पंप करेगा आपका। ठीक है, जब पंप करेगा तो बाहर की ओर भैया वो पंप करेगा, तो धकेलेगा तो सब उधर जाएगा ब्लड। ठीक है, सब दौड़े दौड़े सब जगह पहुंचेगा आपका। तो धमनी का जो काम है आपका कि हार्ट से ब्लड को लेकर के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, किसका काम है, आपका धमनी का काम है। धमनी मतलब मोटका पाइप, मोटका पाइप के माध्यम से भैया हम जैसे पानी पटाते हैं, कभी खेत में देखते होंगे, जब पानी पटाते हैं खेत में ना, तो जो यहाँ पर पानी भैया आपका छटका पाइप से नहीं पहुंचता ना, ऊपर मोटका बड़का थुथुरबला पाइप लगाते हैं, और लगाते हैं ना तो बहुत दूर तक पाइप चल जाता है वो। ठीक है, और उससे क्या होगा, पानी ज्यादा मात्रा में निकलेगा। जब ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो ज्यादा जहां नहीं पहुंचने वाला वहीं पहुंच जाएगा। तो वही होता है, इसमें भी मोटा रहता है आपका नस, तो मोटा नस के माध्यम से जहां जहां नहीं पहुंचना वहीं पहुंचा दिया जाता है, किससे, ब्लड को। तो क्या इसका मेन डिफरेंस क्या है कि धमनी क्या है, धमनी क्या, वह रक्त जो हृदय से शरीर के सभी अंगों को पहुंचाता है, धमनी कहलाता है आपका वह नस। धमनी क्या एक नस है, वह नस जो ब्लड को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब जब पहुंचाने वाला कोई हो गया तो लाने वाला भी कोई न कोई होगा ना। ब्लड को हम पहुंचा दिए तो लाएगा कोई न कोई, तो ब्लड को जो लाता है ना शरीर के सभी अंगों से प्राप्त करके, चलो हो भैया दौड़ो दौड़ो, कहाँ पर, हार्ट के पास चलो, तो जो वहां पर दौड़ते दौड़ते लेके आएगा ना, कौन लेकर आएगा, तो सीरा लेके आएगा। इसीलिए सीरा क्या करता है, शरीर के सभी अंगों से रक्त को प्राप्त करके हार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, सभी शरीर के सभी अंगों से रक्त को प्राप्त करके हार्ट तक पहुंचाता है। क्लियर। इसमें प्रेशर कितना होता है, 120 का प्रेशर से जाता है, और आता है कितना का, 100 आता है कितना का आपका 80 का रफ्तार से आता है। इसमें बॉल पाया जाएगा 80 का रफ्तार से। अब देखिए इस तरह का इसमें बॉल पाया जाता है, बॉल मतलब अपना ढक्कन पाया जाता है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा धीरे धीरे होता है भैया। जब धीरे धीरे होता है तो भगवान को भी पता था यदि धीरे धीरे होगा ना तो इधर से घरक के फिर नीचे ही आ जाएगा ब्लड। तो ऐसा करो कि एक बार यदि पंप किया ना तो ऊपर में जाके यहाँ पर लटक जाए, जैसे यहाँ पर आए तो पंप ऑटोमेटिक वॉल्व इसका बंद हो जाए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पर बंद हो जाए। इसीलिए इसको बोला था कि इसमें वॉल्व पाया जाता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। धमनी कहाँ मिलेगा आपका, बहुत गहराई मिलेगा। सीरा कहाँ मिलेगा आपका, त्वचा पर मिलेगा। क्लियर। इसमें देखिए इसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें,
धमनी में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से मिलता है आपका फेफड़ाम के ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचाता है आपको कौन सी ब्लड को, तो फेफड़ा से फिर पहुंचाता है हर एक अंग में भैया फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़ा में क्या आपका ऑक्सीजन, इसी कारण धमनी जो आपका है ना, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। अपवाद है कि आपका फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी आपका अपवाद है। ठीक है, इसमें जो आपका ना अशुद्ध रक्त रहता है आपका, अशुद्ध रक्त रहेगा तब फिर फेफड़ा को भेजेंगे हम, तब वो पूरा सर्कुलेशन करके सबको पहुंचाएगा। तो इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, किसमें? फुफ्फुस धमनी में आपका। क्लियर? इधर भी आपको समझा दिए क्या इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के कारण इसका रंग लाल होता है आपका, किसका? धमनी ब्लड का। और सीरा वाला ब्लड का रंग जो आपका हल्का नीला कलर का होगा। कैसा? हल्का नीला कलर। जितना भी पतला पतला नस दिख रहा है सब क्या आपका सीरा आपका है। कोई दिक्कत आपका? क्लियर? त्वचा के नीचे पाया जाएगा आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। आप यहाँ तक समझ गए तो हम एक और चीज बनाते हैं, आपको उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? तो देखिए एक चीज हम आपको भूल के बताने के लिए, क्या कि ये सब जो प्रोसेस करता है नस को लेकर जाना लेकर आना भैया, तो इस नस को हम बोलते क्या? रक्तवाहिनी। क्या होता है? रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी को हम क्या होते हैं? ल्यूमेन बोला इसको। क्या ल्यूमेन बोला जाता है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब था एक और इसका शॉर्ट बताते कैसे हृदय से धमनी पहुंचता है, धमनी से फिर कैसे ब्लड पूरा सर्कुलेशन शरीर में होता है, उसका सर्कुलेशन बताता है आपको। तो चलिए कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है शरीर में आपको बताते हैं। देखिए हमारे शरीर में फेफड़ा, आपका फेफड़ा हवा लेता है, हवा से क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ जाता है आपका? हार्ट। हार्ट क्या करता है? इसे मारता है प्रेशर। हार्ट का काम है पंप देना। ठीक है, इसे पंप नहीं मारता, साइकिल में पंप नहीं भरते हैं, इधर से हुमच के मारते हैं तब भैया भरता है। उसी तरह से हार्ट भी आपका काम करता है, कैसे? पंप करता है। किसको? ब्लड को। जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड में भैया क्या करेगा? ये ब्लड चल जाएगा फेफड़ा के पास। कौन चलेगा? फेफड़ा के पास। फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़ा में क्या मौजूद है आपका? ऑक्सीजन। जिसे ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन वाला ब्लड को ही हम बोलते हैं शुद्ध ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड को क्या होता है? शुद्ध ब्लड। ये ब्लड क्या आएगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड आपका शुद्ध हो गया आपका। सबसे पहले कहाँ जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी, फिर कहाँ जाएगा ब्लड? धमनी के पास। फिर धमनी कौन जाए आपका? छोटी धमनी। महाधमनी किसको बोलता है? बड़का बहुत मोटका नस को, बहुत ही मोटका नस को हम बोलते हैं महाधमनी। उससे थोड़ा सा पतला धमनी, और पतला छोटी धमनी। क्लियर? बहुत मोटका नस महाधमनी। इसे मान ले गला में देखा आपका, इस जगह जो नस है आपका ना, बहुत मोटा नस है आपका। बकरी से को जो काटा जाता है, बकरा से को जो काटा जाता है ना, सबसे पहले छोटा नस पतला नस को काट दिया जाता है, उसके बाद बड़का को न काटा जाता है, मोटका को। यदि अचानक मोटका को काट दिया जाए ना तो ब्लड का तुर्रा सीधा मारने लगेगा आपका, समझ के बोरिंग की तरह। तो क्या करता है कसाई सब? इसको काट लेता है पहले, फिर इसको काट लेता है, फिर इसको बीच वाला काटता है। इससे क्या होता है कि बकरी इतना छटपटाता नहीं है आपका। मतलब बकरी रेचा कोई भी चीज को जो काट रहा है वो जल्दी इतना छटपटा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अचानक हो गया, नहीं अचानक नहीं हुआ आपका, यहाँ पहले इसको काटे तब। क्लियर? नहीं देखिए कि यदि अचानक इसको काट लेना तो बहुत छटपटाता है बकरी सब, पूरा बकरी रेचा जो भी आपका जानवर जिसको काटा जाता है सब। तो क्या वहां पर मोटा धमनी आपका, जब मोटा धमनी, इसको मोटा धमनी को बोलते हैं महाधमनी। मोटा धमनी क्या होता है? महाधमनी। अब देखिए मोटा धमनी बात के महाधमनी का धमनी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मोटा प्लस है आपका, देखिए आपका ये क्या आपका हल्का सा थोड़ा मोटा है, इससे इसको बोलते हैं धमनी। और यहाँ पर देखिए नस में आपका है, इसको बोलते हैं छोटी धमनी, उससे भी पतला हो जाए आपका। ठीक है, उसको बोलते हैं केशिका। पहले मोटका, फिर हल्का मोटा, फिर इससे सबसे कम मोटा कौन? छोटी धमनी। इसमें क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड यहाँ आते आते क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन समाप्त होता है, ऑक्सीजन समाप्त। जैसे ऑक्सीजन समाप्त हो गया तो कहाँ पहुंच गया? केशिका के पास। कहाँ पहुंच गया आपका? केशिका के पास। केशिका किसको बोला जाता है? आंख। देखिए शरीर में देखो भैया की बहुत ही पतला पतला नस है, बहुत ही पतला पतला नस है, बाल के जैसा नस है, बाल के जैसा नस, उसी को बोलते क्या? केशिका। क्या होता है उसको? केशिका बोला जाता है आपको। बाल के जैसा नस आंख में देख ले भैया, आंख में आप ऐसे देखिएगा ना, यहाँ पर देखिए बहुत सा नस दिखेगा आपको आंख में। ठीक है, जो आंख में जो नस है ना, उसी नस को क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। हमारे शरीर से में भी केशिका है आपका। कभी देखते हैं कि चलते फिरते हैं कहीं खरोच लग गया, खरोच लग गया, देखिए ब्लड हल्का हल्का निकलना स्टार्ट कर दिया, हल्का हल्का निकलेगा आपका, फिनसेगा, ठीक है, फिनस रहा है पूरा हल्का हल्का, जो फिनस रहा है ना वही है केशिका आपका। क्लियर?
क्या आपका केशिका उसिक है। तो केशिका के पास जैसे आया ब्लड, ऑक्सीजन यहाँ पर समाप्त होता है। अब केशिका क्या करता है कि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोटी शिरा के पास पहुंचाता है। छोटी शिरा के पास धीरे धीरे कहाँ हो जाए आपका शिरा के पास। शिरा के पास क्या हो जाएगा महाशिरा के पास। इसमें कौन सा ब्लड दौड़ रहा है आपका इस रास्ता में, अशुद्ध ब्लड दौड़ रहा है। कौन ब्लड आपका अशुद्ध। अशुद्ध मतलब क्या होता है कि जो भैया खराब ब्लड हो, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला उसे अशुद्ध रक्त बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला उसे शुद्ध रक्त बोला जाता है। तो अशुद्ध रक्त को क्या करेगा फिर से महाशिरा के पास आएगा, महाशिरा फिर करेगा हार्ट को देगा, फिर हार्ट वही पंप करेगा फेफड़ा के पास जाएगा, फेफड़ा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मिलेगा उसका रंग लाल हो जाएगा, फिर महाधमनी के पास आएगा, महाधमनी से फिर धमनी के पास, धमनी के पास छोटी धमनी के पास, फिर केशिका के पास, केशिका के बाद फिर से ऑक्सीजन समाप्त हो गया। अब क्या करेगा केशिका कार्बन डाइऑक्साइड को भैया पंप करेगा, पंप के माध्यम से छोटी शिरा के पास पहुंचाएगा, छोटी शिरा फिर कौन लेकर आएगा आपका शिरा के पास, शिरा के पास कहाँ पर आपका महाशिरा के पास और फिर हार्ट के पास। और यह प्रक्रिया आपका हमेशा चलते रहता पूरा शरीर में, जिस कारण से हमारा शरीर जो है ना आपका ब्लड गर्म रहता है आपका, ठीक है। यदि यह शिरा आपका नहीं चले ना तो क्या होगा ब्लड आपका ठंडा हो जाएगा और आदमी का मृत्यु हो जाएगा। तो ब्लड जो हमारा शरीर जो गर्म रहता है किसके कारण, यही हार्ट के कारण आपका। देखिए हम हार्ट का ऐसा आकृति नहीं बनता है, हम फाटल आशिक वाला हार्ट बना दिया आपका, ठीक है। जो फाटल आशिक सब नहीं कहता कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दिल हम बनाए हैं, ऐसा हार्ट नहीं रहता आपका, ठीक है। हार्ट का हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके दिखा देंगे कैसा हार्ट रहता है आपका, ठीक है। नहीं कहता क्या दिल जब से टूट गया, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं भैया। अरे भैया जब आपका दिल टूटिए गया तो ब्लड का सर्कुलेशन कौन कर रहा है, आप जिंदा कैसे है, तब तो आपका नस फट गया होगा। जब नस फट गया होगा तो आप ब्रेन हेमरेज हो गए होंगे, जब ब्रेन हेमरेज होंगे तो आपको ईश्वर का शिकार हो गए होंगे, आपको ईश्वर बुला लिया होगा। फिर कैसे बोल दिए कि दिल जब से टूट गया, तो हम कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं भैया, क्लियर। कोई दिल फिर नहीं टूटता है आपका, क्लियर। यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए, ठीक है। एग्जाम पूछता है कभी कि ऐसा कौन सा नस है, ऐसा कौन सा जगह है जहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड रहता है आपका। तो देखिए शुद्ध और अशुद्ध एक ही जगह रहता है जिसको बोलते हैं केशिका, क्लियर। केशिका के पास जो है आपका ना शुद्ध ब्लड भी रहता है अशुद्ध ब्लड भी रहता है। शुद्ध ब्लड महाधमनी के माध्यम से आता है यहाँ पर शुद्ध ब्लड, और अशुद्ध ब्लड केशिका खुद यहाँ से लेकर दौड़ के देता है शिरा के माध्यम से, कहाँ पर हार्ट के पास पहुंच जाता है, क्लियर। उम्मीद करता है आप लोग यह प्रक्रिया आप लोग समझ गए जो हम बताए आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। यदि समझ गए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा भैया, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में हार्ट के साथ, इसी के साथ जय हिंद।